देखिए अब इसके बाद अगर हम बात करें कि इंडियन नेवी का क्या सिलेबस होता है, ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट इंडियन नेवी में पूछे जाते हैं। बहुत से बच्चे अवेयर भी होंगे लेकिन बहुत से बच्चे अवेयर नहीं होंगे, ठीक है, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न है। ठीक, तो अगर हम इसकी बात करें तो बच्चों स्टार्टिंग में आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपका कुछ इस तरह से होता है। देखिए आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। आपका फर्स्ट जो सब्जेक्ट होता है वो जीके होता है, मैथमेटिक्स होता है, साइंस होता है, इंग्लिश। आपके टोटल अगर सब्जेक्ट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने होते हैं, 4, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जीके हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया। जीके आपको पता है करेंट अफेयर्स, राइट, और आपके जीएस। इसके अलावा अगर मैथमेटिक्स की बात करें कि मैथमेटिक्स सर कौन से लेवल की पूछी जाती है, तो इसमें बिल्कुल भी आप कंफ्यूज ना होइएगा, 10+2 लेवल की मैथ ही पूछी जाती है। क्लियर, इंटरमीडिएट की मैथ आपके इस एग्ज़ाम में होती है, राइट, उसमें काफ़ी टॉपिक होते हैं, आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। और हाइट एंड डिस्टेंस हो गया आपका, है ना, इंटीग्रेशन हो गया, बहुत से टॉपिक होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री हो गया। फिर आप आ जाइए साइंस पे। साइंस में भी आपका वही 10+2 लेवल आता है, इसमें भी आप लोग कंफ्यूज ना हो। और इंग्लिश में भी आपका 10+2 लेवल होता है। अगर इंग्लिश में भी अगर हम बात करें तो बहुत से टॉपिक होते हैं इंग्लिश से रिलेटेड, क्योंकि जैसे आपका एक्टिव पैसिव हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, एडजेक्टिव्स हो गया, ठीक है, सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, ठीक है, और आपके होमोफोन्स, होमोनिम्स, होमोग्राफ्स भी पूछ लेता है। ठीक, तो ये आपके इंग्लिश से रिलेटेड टॉपिक हो गए जिससे आपका पूछा जाता है। तो टोटल अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 इन ईच सब्जेक्ट, 25 × 4, यानी हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 100 हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखें तो जीके का आपका 25, मैथमेटिक्स आपका 25, साइंस भी 25 होता है, और इंग्लिश में भी आपके 25 क्वेश्चंस होते हैं। और जो टोटल जो टाइम ड्यूरेशन होती है एग्जाम की वो आपकी 1 आवर होती है। आप लोग याद रखिएगा, मतलब आपको 60 मिनट मिलते हैं, यू विल गेट 60 मिनट टू कंप्लीट योर एग्जाम, रिमेंबर। तो आपको 1 घंटा मिलने वाला है जिसमें कि आपको अपना आपको एग्जाम आप देने वाले हैं। क्लियर, अब इसके बाद अगर हम बात करें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो हमें बहुत ज़रूरी हैं, जिनके बारे में हमें जानना चाहिए और एग्ज़ाम के पहले हमें प्री प्लान कर लेनी होती हैं सारी चीज़ें, अगर हमें सारे पॉइंट्स क्लियर होते हैं। ठीक है, तो आप देखिए अगर हम यहाँ से बात करें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो देखिए सबसे पहले रिटिन टेस्ट। देखिए एग्ज़ाम भी आपके इसमें भी आपका पहला रिटिन टेस्ट होता है, फिर आपका फिजिकल टेस्ट होता है, देन आपका मेडिकल टेस्ट होता है, और लास्ट में आपकी एक फाइनल मेरिट बनती है। तो इंडियन नेवी एसएसआर और AA दोनों में अगर हम बात करें तो इसमें 4 चरण होते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस होती है वो 4 चरणों में संपन्न होती है। पहला आपका रिटिन टेस्ट, फिर आपका फिजिकल टेस्ट, देन आपका मेडिकल टेस्ट, आफ्टर दैट आपकी जो फाइनल मेरिट बनती है उस बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो अब देखिए रिटिन टेस्ट से रिलेटेड हमारे जो हमें पॉइंट्स याद रखने हैं वो सबसे ज़रूरी है। फर्स्ट है द ऑनलाइन रिटिन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन एंड द ड्यूरेशन ऑफ दिस एग्जाम विल बी 1 आवर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो एग्ज़ाम आपका होगा वो ऑनलाइन होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन मोड होगा। बहुत पहले की बात है जब मैंने एग्ज़ाम दिया था 2013 में, 13-14 में, तो उस समय पे ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था और 2 से 3 घंटे में रिजल्ट भी मिल जाता था और तुरंत हमारा फिजिकल टेस्ट भी हो जाता था। लेकिन अब थोड़ा से प्रोसेस चेंज हुई है, तो आप लोग याद रखिएगा जो एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन रिटेन एग्ज़ाम होता है, और ड्यूरेशन ऑफ दिस एग्ज़ाम विल बी 1 आवर। मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर चुका हूँ कि जो टाइम पीरियड होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है एग्ज़ाम का, वो 1 घंटे होता है। मीन्स यू आर गोइंग टू गेट 60 मिनट फॉर दिस एग्जाम, राइट। अब सेकेंड पॉइंट है हमारा, द रिटिन एग्जामिनेशन विल इंक्लूड 4 सेक्शंस, साइंस, मैथ्स,
इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि आपके 4 सेक्शंस होंगे इस एग्जाम में। साइंस होगा, मैथ होगा, इंग्लिश होगा और जीके होगा। साइंस मैथ इंग्लिश आपकी 10+2 लेवल की होती है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड विल बी 100। मतलब अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 100 होता है। मैंने पहले ही बताया था 25 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं और ईच करेक्ट आंसर विल बी अवॉर्डेड विद 1 मार्क। मतलब हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 होते हैं। देन एवरी इनकरेक्ट आंसर विल हैव अ पेनाल्टी ऑफ 0.25 मार्क्स। अगर ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है जो आपकी 0.25 मार्क्स की होती है। तो आप लोगों को जो आता है वही अटेम्प्ट करें, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट ना करें अगर आपको स्कोरिंग अच्छी करनी है। बच्चों इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखें क्योंकि एग्जाम प्रेशर होता है, वो बहुत मायने रखता है और वो बहुत ज़्यादा काम भी करता है। इसको हम एक फोबिया भी कह सकते हैं, ठीक है, एक डर होता है एग्जाम का। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट है द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चंस विल बी 10+2। मतलब जो स्टैंडर्ड है आपका एग्जाम का वो 10+2 लेवल होने वाला है। मतलब 10+2 लेवल से ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आपका लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको हमें जान लेना है कि द कैंडिडेट्स नीड टू पास इन ऑल सेक्शंस एंड इन एग्रीगेट बिकॉज द नेवी रिजर्व्स द राइट टू डिटरमाइन द पास मार्क्स इन ईच सेक्शन एंड इन ईच एग्रीगेट। मीन्स आपको हर सेक्शन में पास होना, पासिंग मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है। सपोज आपके मैथ में 25 आउट ऑफ 25 आ गए, जीके में आपके 25 आउट ऑफ 25 आ गए, साइंस में 25 आउट ऑफ 25 आ गए और इंग्लिश में आप फेल हो गए। तो याद रखिएगा आप सिलेक्शन में आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। याद रखिएगा मतलब आप मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को सारे सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर हम यहाँ से बात करें तो हर सब्जेक्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, किसी भी सब्जेक्ट में तैयारी कम नहीं रखनी है, इफ़ या बट नहीं लगाना है। तो इस चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये तो आपका नेवी से रिलेटेड आज मैंने आपको सिलेबस कुछ उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा जिससे कि मैं और भी आपके साथ अपडेट्स देता रहूं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाइस एक भाई।